हाँ एवरीवन, तो ना डील-सेल्डर रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन एंड रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन ये हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था, अगर वन सब्स्टिट्यूटेड हमारा डाइन है, यानी अगर हमारा डाइन कुछ इस तरह से है, वन सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, तब हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। याद कैसे रखेंगे हम? O फॉर वन, O फॉर ऑर्थो, O फॉर वन, O फॉर ऑर्थो। और अगर टू सब्स्टिट्यूटेड डाइन है हमारा, यानी ये फर्स्ट ये सेकेंड पोजीशन पे अगर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो तब हमारा उस वाले केस में पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। टू सब्स्टिट्यूटेड के लिए पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। उसके बाद एक थर्ड केस हमने देखा था, अगर हमारा वन टू डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, यानी वन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और सेकेंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट, उस वाले केस में हम इस सेकेंड को इग्नोर करेंगे और सिर्फ वन वाला डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की रिजियो स्टीरियो केमिस्ट्री। तो उस वाले केस में क्या होगा, तब भी ऑर्थो ही प्रोडक्ट मेजर होगा। उसके बाद एक लास्ट केस हमने देखा था, अगर हमारा 2-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, यानी इस तरह से हमारा डाइन है, तब हमारा प्रोडक्ट मेजर क्या होगा, तब ये दोनों ही ग्रुप डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी क्या होंगी। ये दोनों ग्रुप का नेचर कैसा है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होंगे। फिर उसके बाद हम ये एक लास्ट वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे जो रह गया था, और मैंने कहा था इस पर स्टार मार्क करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी ना देखो, इसमें पहले हम डील-सेल्डर रिएक्शन देख रहे हैं। डील-सेल्डर मीन्स 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये हम देख रहे हैं। तो अभी ना पहले सिर्फ यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में पहले होने वाली है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, पहले होंगी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो ये ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पर ना ये 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड, टोटल हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ही हो गया। रिंग ओपनिंग का ये एग्जाम्पल है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पहले करवाई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की वीडियो देखिए, उसके बाद ये समझिए। तो 4 पाई पे क्या होता है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है ना, ये हीटिंग का सिंबल दिया हुआ है। 4 पाई हीट पे क्या होता है हीट पर CON कॉन रोटेशन होती है। 4 पाई को आग किसने लगाया, 4 पाई हीट कॉन पे हम क्या करते हैं, सी कॉन चेंज, स्टीरियो केमिस्ट्री हम प्रोडक्ट की चेंज करते हैं। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, अभी देखो ये दोनों मिथाइल आपस में कैसे है, ट्रांस है। तो अब हमको स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करना है, यानी अब दोनों मिथाइल हमको कैसे रखने होंगे, सिस करने होंगे। सिस कैसे होते हैं, आउट जो होते हैं तो वो सिस होते हैं, इन सिस होते हैं, या फिर अगर इन आउट है तो वो क्या होता है, वो होता है ट्रांस। इन आउट कैसे होते हैं, ट्रांस। तो एक तो आप दोनों को आउट पे रखो या फिर दोनों को इन पे रखो। अब करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हीटिंग पे यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ना आप चाहे तो ये दोनों मिथिल को आउटसाइड इस तरह से रखो, या फिर चाहे तो दोनों को इस तरह से इनसाइड रखो। तो ये हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का है, ये इसके साथ देगा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब इसमें होंगी 4+2, ये क्या है, हमारा डाइन है, ये क्या है, डाइनोफाइल है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे अटैच्ड है। तो अब इसके लिए हमने क्या देखा था, अगर 21 एज इट इज रहा 2-1-2-1, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में नो चेंज। और अगर ये 21-1-2 हो गया, यानी चेंज हो गया, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की चेंज करेंगे। तो अभी देखो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसको हम मार्क कर देंगे 1, नेक्स्ट वाले को मार्क कर देंगे 2। अब इस तरफ से देखते हुए चलो, कैसा दिख रहा है आपको, 2-1-2-1, पहले कौन आ रहा है, 1, उसके बाद 2। तो ये 2-1-1-2 है, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होंगी। चेंज किसकी होंगी स्टीरियो केमिस्ट्री, इस डाइनोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री। ये डाइन के ग्रुप को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये डाइनोफाइल के ग्रुप को चेंज करेंगे। कैसे, जो राइट वाले हैं, यानी ये जो राइट में है इसको कर देंगे हम लेफ्ट पे, और ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो लेफ्ट वाला है इसको हम कर देंगे काय में, राइट में। और अब देखो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप डाइन के हैं, ये दोनों कहाँ पर है, आउटसाइड है, आउटसाइड है ना ये, तो आउट वाले कहाँ होते हैं, लेफ्ट पे होते हैं, ये दोनों लेफ्ट में है। तो ये दोनों लेफ्ट पे आ जाएंगे और ये राइट वाला भी लेफ्ट में आएगा, तो ये तीनों लेफ्ट में हो जाएंगे और ये एक राइट में। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया,
देखो ये दो मिथाइल दोनों भी सिस पोजीशन पे, आउट आउट है मतलब सिस है, और दोनों कैसे है, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट वालों को मैंने वेज पे दिखाया, ये दोनों ग्रुप आ गए वेज पे। अभी देखो चेंज करना है, तो ये जो राइट वाला है इसको लेफ्ट में दिखाएंगे, लेफ्ट में यानी वेज पे CO2 Me, और इसको ये राइट वाला हो जाएगा ना, लेफ्ट वाला राइट में, तो ये राइट को हम दिखाएंगे डैश से। तो ये हो गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये है डाइन, ये हमारा एक डाइनोफाइन है। अब ना ये डाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हमें दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ये भी डाइनोफाइल के साथ एक्ट कर सकता है, और ये भी डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, यानी ये भी डाइनोफाइल हो सकता है हमारा, और ये भी। तो अब हम किसको डाइनोफाइल कंसीडर करेंगे, यानी कौन सा डाइनोफाइल इस डाइन के साथ है। तो हमने कंडीशन क्या देखी थी डील चैल्डर रिएक्शन के लिए, डाइन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, और ये जो डाइनोफाइल है ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आप मुझे बताओ इन दोनों डाइनोफाइल में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो ये ऑक्सीजन अपने +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये +I से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3। +M स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होता है, MH, देन I हाइपर कॉन्जुगेटिव, देन लास्ट में इंडक्टिव। तो ये जो है तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ना, इसलिए ये अल्कीन जो है हमारी ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये वाली होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाली हो जाएंगी हमारी डाइनोफाइल। तो फिर यही वाली डाइनोफाइल इस डाइन के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो अब ना 6 मेंबर रिंग फॉर्म होनी है। ये डाइन का इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, और इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको हम मार्क करते हैं 1, इसको 2, इसको 1, और इसको जो नेक्स्ट अटैच है इसको 2। अब देखो कैसा है ये 2 1 2 पहले आ रहा है इसलिए 2 1 21 21। स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होंगी, नो चेंज। चेंज किसमें करना होता है, इस डाइनोफाइल में। अब चेंज नहीं करेंगे मतलब जो डाइनोफाइल के राइट में है वो राइट में ही रहेंगे, जो लेफ्ट में है वो उसके लेफ्ट में ही रहेंगे। राइट में कौन है, मिथाइल है और हाइड्रोजन है, तो ये दोनों राइट में ही रहेंगे। अब कैसे, ये रिएक्शन हुई हमारी 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुई। देखो ये वाले कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया ये वाले, और ये रिंग एज इट इज यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सॉरी एक मिनट, इस वाले डाइन का ये डाइन है, इस वाले कार्बन के ये 2 कार्बन है। अब ये रिंग मैं एज इट इज यहाँ पे लगा रही हूँ, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OMe, डबल बॉन्ड। अब ना ये मिथिल और हाइड्रोजन दोनों राइट पे है, यानी दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होंगी, दोनों सिस होंगे आपस में। बस यही इस रिएक्शन का मेन पॉइंट था कि ये दोनों हाइड्रोजन आपको सिस बताने हैं। आपको प्रोडक्ट में ये दोनों ट्रांस दे सकता है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को सिस रखना है। चाहे तो आप डैश पे दिखाओ, वेज पे दिखाओ, या फिर चाहे तो दोनों को डैश पे दिखाओ। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। OMe NO3। अब देखो यहाँ पर ना ये जो डाइन है इसमें कहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और कहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 Me है ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इसलिए इसको यहाँ से भी। तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ, प्लस माइनस यहाँ, और इसका माइनस यहाँ, इसका प्लस यहाँ, प्लस माइनस ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे।
सॉरी इसका प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, ये प्लस को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके स्टेबल कर रहा है ना, इसलिए ये इस तरह से ब्रेक होगा। तो ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस चार्ज ऐसे इस रिएक्शन में होते नहीं है, एक साथ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक ही साथ बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म इसमें होता है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है। अब ये प्लस ना इस माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। CO2 के कार्बन में CO2 के एडजेसेंट में क्या होता है, निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और यहाँ प्लस आएगा। ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। 6 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होगी। OSI Me3, यहाँ पे OMe और यहाँ पे ये डाइनोफाइन में देखो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ आ जाएगा CO2 अब ना ये यहाँ पे पहली कंडीशन थी हीटिंग की, अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करी। यहाँ पे सेकेंड हमने कंडीशन प्रोवाइड किया H3O पॉजिटिव, यानी एरो पे सेकेंड रिएजेंट कौन सा है, H3O पॉजिटिव। ये क्या करता है H3, ये ना एसिडिक H पॉजिटिव देता है, हाइड्रोलिसिस ये करवाता है, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। तो अब जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पे जाके अटैक करेंगे, कौन इसको अपनी इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये जो ऑक्सीजन है इसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये इस तरह से, तो ये देने के लिए अवेलेबल नहीं है। GOC में ही हमने देखा था। उसके अलावा यहाँ पे सिलिकॉन पे वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी शेयर करेंगे अपनी। उसके बाद ये जो COOET ग्रुप है ये इस तरह से है, COOET। ये ऑक्सीजन तो sp2 है, डबल बॉन्ड है ना sp2 वाला कार्बन, और हमने देखा था डोनर एबिलिटी sp3 की ज़्यादा होती है, sp2 की ज़्यादा होती है sp से। तो ये अभी sp2 है, ये तो डोनेट नहीं करेगा। ये ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देगा। फिर बचा क्या, बचे हमारे ये दो ग्रुप, ये दो OMe ग्रुप, ये दोनों में से एक OMe कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये एसिडिक कंडीशन हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वहाँ से आया ये इसको लोन पेयर दे दिया। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा MEOH, इस पे ऑक्सीजन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट से यहाँ पर है OSI Me3। अब ना ये जो MEOH बना है हमारा MEOH, ऑक्सीजन पे क्या है प्लस चार्ज, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन इसको अपनी लोन पेयर दे देगा, तो हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे एक OMeOH जा चुका है, यहाँ पे सिर्फ एक OMe बचा है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ भी आ गया डबल बॉन्ड, OSI Me3। अब इस पे ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड CO2 अभी ना ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, अभी H2O यहाँ पर प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, यानी वाटर इस पे अभी भी प्रेजेंट है H2O। तो ये ऑक्सीजन ना अपने लोन पेयर इसको दे देगा, सिलिकॉन को। देखो जब भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड किसी Zn मेटल के साथ है, या फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ है, या फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड सिलिकॉन के साथ है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो भी ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इस मेटल को देगा, और फिर यहाँ से ये लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर पर। तो याद रखो जब भी ये OSI बॉन्ड होगा, या फिर OZN या फिर OMG ऐसा कोई बॉन्ड होगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रखी है, तो ये जो वाटर है ना ये अपनी लोन पेयर इस मेटल को देगा, और फिर यहाँ की ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये वाटर में इससे अपनी लोन पेयर दिया, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पेयर ले लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और सिलिकॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये। अब देखो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, अभी देखो ये
एरोमेटिक बन सकता है। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन सकता है तो वो एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो हम उसको बनाएंगे ना, हमें क्या करना है, स्टेबल ही तो बनाना है प्रोडक्ट। तो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतनी ज़्यादा हमारी उसकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी होंगी, उसका उतना ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। तो अभी देखो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये कीटो फॉर्म है ना, इसको टोटोमराइज कर सकती हूँ। यहाँ का एक H यहाँ माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएगा OH। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ये क्या है, टोटोमराइजेशन, मराइजेशन। तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगा और यहाँ पे एरोमेटिसिटी इस रिंग में जनरेट होंगी। ये यहाँ का एक मैंने H इस तरह टोटोमराइज किया, तो हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। OH यहाँ पे आ गया OMe और यहाँ पे CO2M। अभी ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया है ना बेंजीन रिंग। तो जब भी कोई सिस्टम एरोमेटिक बन सकता है कुछ भी करके, तो वो एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि उसमें एरोमेटिक बनने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। अब ना ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने देखा कि जो डिल-सेलर रिएक्शन होती है वो हीटिंग कंडीशन में होती है, लेकिन हर रिएक्शन इस हीटिंग में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ रिएक्शन 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो सिस्टम है ना ये एक साइक्लिक रिंग है, और जब साइक्लिक रिंग में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन उस रिंग में आता है। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा, इस रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि इसका स्ट्रेन कम हो जाए, यानी ये किसी ना किसी तरह इसका डबल बॉन्ड जो है ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इसलिए ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाएंगी। तो अब करते हैं इसमें डिल-सेलर रिएक्शन। ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा और ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा, और सिंपल हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये। यहाँ पे है CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे देखो बीच में एक ऐसा O लगा हुआ है ब्रीजिंग पोजीशन पर। ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो एक डबल बॉन्ड कम हो गया, यानी रिंग का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए ये रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हो जाएंगी। उसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हीटिंग कंडीशन। अब देखो ये वन सब्स्टिट्यूटेड है, और वन सब्स्टिट्यूटेड के केस में हमने क्या देखा था कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। अब ये यहाँ पे भी वन सब्स्टिट्यूटेड है और यहाँ पर भी वन सब्स्टिट्यूटेड है। अब इस साइड से नंबरिंग करेंगे या इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ये किसके ऑर्थो में आएगा, इसके ऑर्थो में आएगा या इसके ऑर्थो में। तो अब आप इसको समझेंगे इस तरह से, अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करूँ तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ माइनस। ये प्लस चार्ज को ये स्टेबल कर रहा है अपनी लोन पेयर देखिए, यानी ये बॉन्ड इसी तरह ब्रेक होगा। अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूँ, यहाँ निगेटिव और यहाँ पे प्लस, तो ये जो है तो ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि देखो पहले ही निगेटिव चार्ज है, उसको ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस तरह से। अब यहाँ पे है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाजू में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलिकॉन के अल्फा पे ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं रहता, सिलिकॉन के अल्फा पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ना इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, एक खाली डी ऑर्बिटल इसके पास में रहता है।
तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से मिल जाएंगे, यानी ये वैकेंट है ना, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये स्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसके बाजू में ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इस बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूँगी। ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कार्बोनिल के एडजेसेंट में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना, इस तरह डीलोकलाइजेशन में जाता है। तो हमें इस तरह से 6 मेंबर रिंग मिल जाएंगी OMe, और यहाँ पे आ जाएगा SiMe3, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। अब ना ये OMe की और ये इन तीनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होंगी, तो ये देखो दोनों भी आउटसाइड है, ये और ये दोनों भी कैसे है, दोनों भी आउट है। इनसाइड क्या है यहाँ पे, इनसाइड यहाँ पे हाइड्रोजन है। आउट वालों को हमने क्या बोला था कि वो लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लेफ्ट वालों को क्या कर रही हूँ, मैं लेफ्ट वालों को वेज पे दिखा रही हूँ। तो ये दोनों वेज पे आ जाएंगे। अब देखो ये है कार्बन नंबर 1, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे कार्बन नंबर 1। इसके एडजेसेंट वाले को नंबर देंगे हम कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 2। अब इस तरह साइड से हम इसको रीड करेंगे। इस साइड पहले क्या आ रहा है 2 1 1 2। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाती है 2 1 1 2 के केस में चेंज। अभी ये जो है तो COOR राइट में है, ये डबल बॉन्ड के राइट में है ना, इसको मैं कर दूंगी लेफ्ट में, यानी लेफ्ट में ये भी आ जाएगा हमारा वेज पे, यानी ये तीनों ग्रुप हमारे वेज पे होंगे। ये इस रिएक्शन का हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। उसके बाद ना अब हम देखते हैं एंडो रूल फॉर डील-सेल्डर रिएक्शन। सारे एग्जांपल्स हमने डिटेल में देख लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन देख लिए, रिजियोसिलेक्टिविटी ऑफ डील-सेल्डर रिएक्शन देखें। अब हम देखेंगे एंडो रूल क्या होता है डील-सेल्डर रिएक्शन के लिए। एंडो रूल फॉर डील-सेल्डर रिएक्शन, डील-सेल्डर रिएक्शन के लिए ये एंडो रूल क्या होता है। एंडो रूल क्या कहता है कि एंडो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, एंडो प्रोडक्ट इज मेजर। अब ये एंडो क्या होता है, इज मेजर, यानी डील-सेल्डर रिएक्शन में हमारा एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है। याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डील-सेल्डर रिएक्शन में एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है। अब ये एंडो क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक है हमारी नॉरबोरेन का सिस्टम। इसमें ना ये जो पोजीशंस होती है अप वाली, इसको बोलते हैं हम, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे एक्सो में प्रेजेंट है, एक्सो पोजीशन। और ये नीचे साइड जो इक्वेटोरियल वाला, ये यहाँ का H नीचे साइड है, और ये एक्सियल वाला H, ये दोनों होते हैं एंडो। ये दोनों है एक्सो और ये दोनों है एंडो। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एंडो साइड, यानी इस नीचे साइड पे ये प्रोडक्ट बनता है। एंडो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है, एक लाइन लिखो आप इम्पोर्टेंट, बिकॉज डील-सेल्डर रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल मीन इसमें काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर होगा। एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट वो होता है जो लो टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। ये लो टेम्परेचर, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए यानी हाई टेम्परेचर पे, तब हमारा फॉर्म होगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें ना लो टेम्परेचर पे ये काइनेटिक प्रोडक्ट हमारा इस रिएक्शन में बनता है, डील-सेल्डर रिएक्शन में। ऐसा क्यों होता है, क्यों काइनेटिक बनता है, क्योंकि जो एंडो प्रोडक्ट हमारा बनता है ना, उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है एंडो वाले की, डील-सेल्डर रिएक्शन के केस में जो एंडो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू जो एक्सो वाले की ट्रांजिशन स्टेट होती है उससे। इसलिए क्या होता है डील-सेल्डर रिएक्शन में हमारा एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है। कब, लो टेम्परेचर पे।
यानी अगर टेम्परेचर 120 के आसपास है तो हमारा एंडो मेजर होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहे 300, 400, तो इतने हाई टेम्परेचर पे तो थर्मोडाइनमिक यानी एक्सो प्रोडक्ट ही मेजर होगा, थर्मोडाइनमिक वाला। लेकिन जनरली क्या होता है, ये तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जनरली क्या होता है इसमें एंडो प्रोडक्ट ही मेजर होता है। फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं, ये एक है डाइन और ये एक है डाइइनोपाइल। ये है हीटिंग कंडीशन। ये वाला जो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस मिथिल को मैंने अपसाइड इस तरह से दिखाया है। अब ना ये दो पोजीशन है, यहाँ पर H है और यहाँ पे ये H यहाँ आएगा और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR यहाँ पे आएगा। ये है हमारा एंडो प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। एक होता है एक्सो प्रोडक्ट, यानी अगर मैं इसको यहाँ दे दूँ H को और यहाँ पे लगा दी CO, तो ये हो गया हमारा एक्सो प्रोडक्ट। लेकिन ये इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट होता है, ये नहीं बनेगा। एंडो वाला यानी यहाँ पर जो CO OR ग्रुप है हमारा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। अब देखो ये है फ्यूरेन, ये है हमारा डाइइनोपाइल। अब ना ये जो फ्यूरेन वाला सिस्टम है ये एंडो रूल के लिए एक्सेप्शनल केस है। इससे पहले आप एक दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ, वो देख लेते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइन और ये है एक हमारी 3 मेंबर रिंग। अभी देखो रिंग में मैंने आपको पहले भी बताया अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो। साइक्लोप्रोपेन रिंग में तो पहले ही स्ट्रेन होता है, उसमें अगर डबल बॉन्ड तो रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगी। तो ये ना हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन हो जाएंगी। क्यों? इतने कम टेम्परेचर पे भी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ये चाहेंगी कि इसका स्ट्रेन कम हो, इसलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये मिथाइल ग्रुप CH ग्रुप, यहाँ मैंने ऐसा ऊपर लिख दिया और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर है एक रिंग। अब ये रिंग इस तरह से ऊपर रहेंगी या फिर नीचे रहेंगी, तो ये नीचे की साइड प्रेजेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर साइड यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, क्योंकि हमने देखा है हमारा डील-सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है। बस यही था हमारा एंडो रूल की, जो एंडो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर होगा। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, इस एंडो रूल के 2 एक्सेप्शंस हैं। एक है फ्यूरेन और एक है क्लुलिन। ये फ्यूरेन के और क्लुलिन के केस में क्या होते हैं, हमारे एक्सो प्रोडक्ट मेजर होते हैं। अब हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हम पहले देख रहे थे। ये है फ्यूरेन प्लस ये हमारा डाइन और ये है हमारा डाइइनोपाइल। अब ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ना ये जो पूरी रिंग है ये नीचे की साइड प्रेजेंट रहेंगी इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अप साइड प्रेजेंट रहेंगे। सॉरी एक मिनट, ये पूरी रिंग हमारी ऊपर की साइड प्रेजेंट रहेंगी। और ये यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की साइड प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है फ्यूरेन के केस में एक्सो यानी अप वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, फ्यूरेन और क्लुलिन इसका एक्सेप्शनल केस। अब यहाँ हमारी डील-सेल्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। सारे एग्जाम्पल, उसकी रिजियोसिलेक्टिविटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।